हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकिपीडिया। दिस इज अंकुर पवार। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो सेशन है, इसके अंदर हम फरवरी मंथ में जो फर्स्ट वीक रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप बैंकिंग एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे क्लरिकल का एग्ज़ाम हो या चाहे आपका पीओ का एग्ज़ाम हो, विकिपीडिया की तरफ से आपको जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल होगा, वहाँ पे नंबर भी अवेलेबल है, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इन कोर्सेज के अंदर आपको कंप्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, डाउट सॉल्विंग सेशन मिलेंगे, एक्सपर्ट फैकल्टी गाइडेंस मिलेगी, मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस पेपर और फ्री मेंटरशिप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो आप ये सभी चीज़ें अवेल कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ पर आप जाकर क्लिक करेंगे तो आप हमारी साइट पे जा सकते हैं और वहाँ पे आपको ये कोर्स अवेलेबल होंगे, या फिर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं जिसके नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होंगे। सेशन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो है मैं आपको लेक्चर के लास्ट तक प्रोवाइड कर दूंगा, बट इन बिटवीन आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन है आपका, व्हाट टाइप ऑफ डिजीज इन सुडान वायरस, व्हाट टाइप ऑफ डिजीज इज द सुडान वायरस डिजीज दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़? इज इट बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज, वायरल हेमोजेनिक फीवर, या फिर फंगल इन्फेक्शन, या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा कि आप वीडियो के खत्म होने से पहले अगर आपको पता है तो उसका आंसर बताएं। ठीक है, क्योंकि लास्ट में तो हमें आंसर मिल ही जाएगा। ओके, तो फर्स्ट स्कीम के बारे में बात करते हैं, फर्स्ट करंट अफेयर के बारे में बात करते हैं। ये आपका नमस्ते स्कीम। यूनियन मिनिस्टर फॉर द सोशल जस्टिस एंड द एम्पावरमेंट Dr. Virendra Kumar visited Jammu recently on the occasion of the distributed Ayushman Health Card and PPE kits to the Safai Mitras under the flagship Namaste scheme। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें इस स्कीम के बारे में, ये स्कीम जो है सफाई मित्राज के लिए है। ठीक है, इनको जो रिसेंटली हमारे सोशल जस्टिस एंड पावर मिनिस्टर हैं वीरेंद्र कुमार, उन्होंने जम्मू में विजिट किया और वहां पे उन्होंने पीपीई किट जो है इन सफाई मित्राज को प्रोवाइड की। ठीक है, बात करें ऑब्जेक्टिव के बारे में तो इसका प्राइमरी गोल क्या है नमस्ते स्कीम का? इज टू एंश्योर द जीरो फैटेलिटीज अमंग द सैनिटेशन वर्कर्स। इट सीक्स टू अचीव दिस बाय एंश्योरिंग दैट ऑल द सैनिटेशन वर्क इज परफॉर्म्ड इन स्किल्ड बाय द स्किल्ड वर्कर। देखिए, आपने बहुत बार न्यूज़ के अंदर सुना होगा कि किसी जगह पर, दिल्ली या फिर किसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर, बड़े बड़े शहरों में, कि जो सफाई कर्मचारी हैं जब वो किसी भी ड्रेन में जाते हैं तो ड्यू टू दी लैक ऑफ द ऑक्सीजन या फिर किसी और वजह से, दम घुटने की वजह से उनकी जो डेथ है वो हो जाती है। ठीक है, और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि वंस इन अ वाइल देखने को मिल रही है, ये काफ़ी ज़्यादा हमें डेथ्स जो है वो नोटिस करने को मिली है पिछले कुछ सालों के अंदर। तो अब उसी के ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी तरफ से ये नमस्ते स्कीम जो है वो आपको देखने को मिलेगी, लॉन्च की गई है। जिस स्कीम के अंदर क्या है, ये जो सफाई मित्र या सफाई मित्राज हैं या फिर सफाई कर्मचारी हैं, उनको ये पीपीई किट्स दी गई। पहली चीज़ तो ये, ताकि जो फैटेलिटीज़ है, मतलब जो डेथ हो रही है, उनको कंट्रोल किया जा सके। और सेकंड चीज़ वो क्या कर रहे हैं कि ये जो भी आपके वर्कर्स हैं जो कि इस फील्ड में काम करते हैं, उनके लिए इंश्योर करना कि वो एटलीस्ट स्किल्ड वर्कर्स हों, मतलब उनको काम जो है वो, अब ये जो काम है कर कोई भी सकता है, मतलब, लेकिन यहाँ पे कोशिश ये की जा रही है कि स्किल्ड वर्कर्स हो, जिनको वो काम अच्छी तरह से आता है या फिर एक्सपीरियंस उसके अंदर है। क्योंकि इस तरह से हम अगर ये चीज़ करेंगे तो हम, कोशिश ये रहेगी कि उसके अंदर जो डेथ्स है उसका जो नंबर है उसे कम किया जा सके। ठीक है, तो ये आप पहले याद रखेंगे। नमस्ते स्कीम जरूर याद रखिएगा, किसके ऊपर है? सफाई मित्राज, उनकी जो डेथ्स है उनको रेट जो है वो कम करने के लिए ये स्कीम आपकी लॉन्च की गई है। नेक्स्ट बात करें, यूएस विड्रॉल फ्रॉम द इंटरनेशनल फोरम। देखिए, करंट अफेयर इंपॉर्टेंट किस तरह से बनता है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए जो है, वहाँ पे अभी जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने रिसेंटली ये अनाउंस किया है कि इंटरनेशनल फोरम जैसे कि आपका यूएनएचआरसी है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, और आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ से वो विड्रॉ कर रहे हैं। विड्रॉ करने का रीज़न क्या है? क्योंकि इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो मैक्सिमम फंडिंग यूएसए के थ्रू यूएसए ही प्रोवाइड करता है, बट स्टिल उनका ये ऑब्जेक्शन है या फिर ये ऐसा क्लेम है कि यूएनएचआरसी और डब्ल्यूएचओ जो है वो
बायस्ड है कुछ कंट्रीज़ के प्रति। उनका मानना ये है कि अमेरिका और इज़राइल के खिलाफ जो है जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनके ज़्यादातर जो डिसीजंस है वो रहते हैं। ऐसा क्यों है? अभी देखिए, इज़राइल और हमास की वॉर को तो आप जानते होंगे कि वो काफ़ी टाइम से चल रही हैं। अब यूनाइटेड नेशंस के अंदर यूएसए का कहना ये है कि 20% के आसपास जो रेजोल्यूशन आए हैं वो सारे इज़राइल के खिलाफ आए हैं, ठीक है? तो मतलब जितना भी काम होता है यूएनएचआरसी के अंदर, उसमें से 20% रेजोल्यूशन जो आए हैं वो इज़राइल के खिलाफ आए हैं। और इज़राइल जो है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एलाई है यूएसए का, तो इस वजह से भी। और डब्ल्यूएचओ की अगर बात करें तो वहाँ पर क्या है, यूएसए का मानना ये है कि जिस टाइम पे कोविड-19 आया था या फिर कोरोना वायरस आया था, उस टाइम पे डब्ल्यूएचओ ने अच्छी तरह से उसको हैंडल नहीं किया और वो चाइना के अगेंस्ट उसने किसी भी तरह कोई काम नहीं किया, जबकि काफ़ी सारे एविडेंसेस ऐसे थे जो सजेस्ट करते हैं कि चाइना की लैब से वो जो वायरस है उसका आउटब्रेक हुआ था, ठीक है? तो इस वजह से यूएस ने विड्रॉल कर दिया है। इसके साथ साथ अगर बात करें यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में, तो इसका जो ओरिजिन हुआ था या फिर फॉर्मेशन जो हुई थी वो 2006 के अंदर हुई थी। तब से ये आपका जो भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है ऑल ओवर वर्ल्ड में, उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। बात करें नेक्स्ट करंट अफेयर की, चंद्रयान 4। तो चंद्रयान 4 रिसेंटली जो है, सॉरी, जो लॉन्च किया जाएगा 2027 में, और इसके अंदर ये डिसाइड किया गया है कि चांद के ऊपर जो भी रॉक्स हैं उसके जो सैंपल्स हैं उनको कलेक्ट करके ये चंद्रयान 4 जो है वो वापस लेके आएगा। चंद्रयान 4 जब यहाँ पे बात कर रही हैं तो इसकी वजह से हमें 1, 2 और 3 के बारे में भी बात करनी जरूरी है। बात करें चंद्रयान 1 के बारे में, तो इंडिया का फर्स्ट लूनर मिशन था जिसका काम क्या था, चांद जो है उसके आसपास जो इन्फॉर्मेशन है वो गैदर करना, ठीक है? तो देखिए, चंद्रयान फर्स्ट आपका हो गया। उसके बाद चंद्रयान 2 की बात करें, 2019 में लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर क्या था, एक लैंडर था, एक ऑर्बिटर था और एक रोवर था, ठीक है? इसका काम ये था कि चांद की जो सतह है उसकी ज़मीन पे लैंड करना और वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करना। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो है आपका सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। इसरो ने अपना कॉन्टैक्ट जो है वो लॉस कर दिया था, जिसकी वजह से ये मिशन अनसक्सेसफुल हुआ था। उसके बाद बात करें चंद्रयान 3 के बारे में, 2023 के अंदर ये लॉन्च किया था और इसने सक्सेसफुली चांद के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग वो जो आपकी की थी। तो ये इसरो का हम मान के चलेंगे फर्स्ट जो था सक्सेसफुल आपका मिशन था जिसमें लैंडिंग उन्होंने चांद की सतह पर की थी। तो ऐसा करने वाला जो भारत है वो आपके कुछ फ्यू कंट्रीज में से, और साउथ पोल पे लैंडिंग करने वाला आपका पहला देश जो है वो भारत बना। तो इसलिए आपको ये करंट अफेयर याद रखने की ज़रूरत है। इससे आगे बात करें, इंडिया सिंगल लार्जेस्ट सोलर सेल मेकिंग यूनिट। चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु जो हैं उन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है इंडिया का लार्जेस्ट सिंगल सोलर सेल एंड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। कहाँ पर किया है? दैट इज द इम्पोर्टेंट, दैट इज गंगाई कोंडम, ठीक है? ये जगह है आपका इंडस्ट्रियल हब है तमिलनाडु के अंदर, वहाँ पर ये किया है। अब बात करें ये जो इंडिया सिंगल लार्जेस्ट सोलर हब है, इसके बारे में अगर मैं बात करूं, ये क्या है? आप जानते हैं कि इंडिया या फिर पूरे वर्ल्ड में ये जो सोलर पैनल्स हैं या फिर सोलर एनर्जी जो है उसका कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है या फिर उसको ज़्यादा आपका पॉपुलराइज करने की कोशिश की जा रही है। द रीज़न इज़ क्योंकि सोलर एनर्जी जो है आपकी रिन्यूएबल एनर्जी है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक कार्स होगी, उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू उनको रन किया जा रहा है, तो वहाँ पर ये यूज़ हो सकता है। इंडस्ट्रीज़ की जो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है वो इससे पूरी की जा सकती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी सोलर एनर्जी बनती है। बट ये जो सोलर एनर्जी है इसको ट्रैप कैसे करें या फिर उसका यूज़ कैसे करें, उसके लिए इस तरह के सोलर पैनल जो हैं वो लगाए जाते हैं। और ये जो सोलर पैनल है इनके अंदर छोटे छोटे फोटोवोल्टिक जो सेल्स हैं वो लगाए जाते हैं, मॉड्यूल्स लगाए जाते हैं, ताकि वो जो सोलर पावर है उससे जनरेट कर सके इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है? तो इन्हीं छोटे छोटे फोटोवोल्टिक सेल्स और मॉड्यूल्स को बनाने की मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है वो यहाँ पे होगा। तो ये क्या हो गया आपका सिंगल लार्जेस्ट सोलर सेल मेकिंग यूनिट आपको देखने को मिलेगा, कहाँ पर? तमिलनाडु के अंदर। ये चीज़ आप याद रखेंगे। उसके बाद बात करें नेशनल कमीशन फॉर द सफाई कर्मचारी, द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी टेन्योर टिल 31 मार्च 2028। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आपके लिए याद रखना, विद द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ऑफ द 51 करोड़। कि नेशनल कमीशन फॉर द सफाई कर्मचारी एक आपका ऑर्गेनाइजेशन है विच इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। क्वेश्चन आपसे कई बार पूछे जाते हैं ना एग्जाम में, इज इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉट? सो दिस इज द स्टैट्यूटरी बॉडी
जिसका जो टेन्योर है इनिशियली 3 साल के लिए रखा गया था। अभी रिसेंट जो करंट अफेयर में है उसमें क्या है कि इसके जो टेन्योर है उसको एक्सटेंड किया गया है मार्च 31 तक के लिए, ठीक है। बात करें इस कमीशन के काम की, तो जैसा कि आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा, सफाई कर्मचारी जो हैं उनके लिए कमीशन है, उनकी राइट्स के लिए कमीशन है। और अगर बात करें इस कमीशन की, तो यहाँ पर क्या क्या होता है, एक चेयरपर्सन आपको देखने को मिलेगा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट रैंक होगा वो कोई भी पर्सन, और उसके बाद वाइस चेयरपर्सन होगा जो कि सेक्रेटरी रैंक का होगा, 5 अदर मेंबर्स होंगे इंक्लूडिंग 1 वुमेन मेंबर एंड सेक्रेटरी जो कि जॉइंट सेक्रेटरी रैंक का होगा, ठीक है। तो ये टोटल आपका जो है पूरा कमीशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप याद रखेंगे नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी स्टैट्यूटरी बॉडी, और रिसेंटली जो इनका टेन्योर है उसको इंक्रीज किया गया है मार्च 31 तक के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्ट विलियम्स विजय दुर्ग के बारे में। देखिए फोर्ट विलियम आपका कलकत्ता में है, जो कि प्रेजेंटली अगर बात करें हेडक्वार्टर्स हैं आपका ईस्टर्न आर्मी कमांड का, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इस फोर्ट विलियम के बारे में, तो इसका नाम जो है रिसेंटली चेंज करके विजय दुर्ग किया गया है। दुर्ग का मतलब किला होता है, ठीक है, तो विजय दुर्ग किया गया है। अब देखिए अगर इसकी थोड़ी सी स्टोरी हिस्ट्री के बारे में बात करूं, तो फोर्ट विलियम आपका वही वाला किला है जिसकी वजह से जो बैटल ऑफ प्लासी आपकी 1757 के अंदर हुई थी। अब ये जो बैटल ऑफ प्लासी है इसमें सिराजुद्दौला जो थे वो और जो ब्रिटिशर्स थे उनके बीच ये लड़ाई हुई थी, जिसमें सिराजुद्दौला जो थे वो हार गए थे। और यहाँ से माना जाता है कि ब्रिटिशर्स ने अपना फर्स्ट जो इंडिया को कंकर करने का या फिर इंडिया के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट अपनी स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। मतलब उसमें अपना राज्य जो है वो बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था बैटल ऑफ प्लासी से। तो देखिए ये फोर्ट विलियम है, इसका नाम किंग विलियम जो इंग्लैंड के तीसरे थे उनके नाम पे रखा गया था, और ये पिक्चर आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी। तो इसका जो नाम है अभी बदल के विजय दुर्ग कर दिया गया है। तो ये आपको करंट अफेयर में देखने को मिलेगा, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं पेरिस एआई समिट। देखिए पेरिस एआई समिट काफ़ी इंपॉर्टेंट समिट है, आप जानते होंगे इस कुछ टाइम से, पिछले कुछ सालों से ये जो एआई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर देखने को मिलता है। अलग अलग लोगों की स्टेटमेंट आती है, अलग लोगों के विचार है एआई के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। बट हमारे काम की चीज़ क्या है वो ये कि 2025 का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये जो समिट हुआ है, थर्ड समिट है एक्चुअली में, फर्स्ट समिट जो है 2023 के अंदर हुआ था, जिसको आपका बेल्थली पार्क डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसको सेफ्टी समिट के नाम से भी जाना जाता है। अभी इस बार की अगर बात करें तो इसको को चेयर किया है, मतलब इंडिया के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, और फ्रांस की अगर बात करें वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने जॉइंटली इसको को चेयर किया है। मोदी जी ने इसके ऊपर काफ़ी स्टेटमेंट भी दी थी, और बहुत सारे जो वर्ल्ड के लीडर्स हैं उन्होंने भी इसमें जो स्टेटमेंट है दी थी। बात करें पार्टिसिपेशन, तो लगभग 90 कंट्रीज का पार्टिसिपेशन इसके अंदर देखने को आपको मिला था, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे कहाँ पर हुआ, और इसकी जो एआई समिट है इसको को चेयर करने वाला इंडिया के साथ कौन सी दूसरी कंट्री थी, तो फ्रांस, आप नाम याद रखेंगे, ठीक है। और जगह की बात करें तो ग्रैंड पैलेस आपका पेरिस में, जहाँ पर ये समिट आपको देखने को मिला था। ये तीसरा समिट है, इससे पहले 2023 में हो चुका है, 24 में हो चुका है जो कि सियोल में हुआ था, और ये तीसरा जो है आपका पेरिस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सरसाइज विंग्ड रेडर के बारे में। देखिए ये एक्सरसाइज है आपका इंडियन आर्मी रिसेंटली कंप्लीटेड ट्रेनिंग एक्सरसाइज नेम्ड द विंग्ड रेडर। ये जो विंग्ड रेडर एक्सरसाइज है ये आपकी फोकस करती है स्पेशल एयरबोर्न ऑपरेशन एंड ब्रॉट इनटू द लाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंटर सर्विस कोलैबोरेशन। Conducted in the Eastern Theatre, the exercise showcased the Indian Army and the Indian Air Force commitment to enhance the operational readiness and synergy. बहुत बार ऐसा होता है, हमने पास से भी ये नोटिस किया है कि जब भी कोई अटैक किसी तरह का होता है या फिर इंडिया वॉर में होता है, तो आपकी 3 तरह की फोर्सेस जो हैं वो काम करती हैं। एयरफोर्स हो गया, आर्मी हो गया, नेवी हो गया। बट इसमें पहले हमने पास से नोटिस किया कि तीनों के बीच में जो कोलैबोरेशन है या फिर एक जो अंडरस्टैंडिंग जो होनी चाहिए उसकी कमी देखने को मिलती है, क्योंकि अगर एक कोलैबोरेशन नहीं होगा या फिर एक दूसरे की जो टैक्टिक्स है उनको ये समझ नहीं पाएंगे, तो वो आगे ऑपरेशन को बढ़ाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता रहता है। इनके बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करने में प्रॉब्लम होती है। तो हमने क्या कर रखा है, अलग अलग एक्सरसाइज करवाई जाती हैं, उसी में से एक आपकी ये एक्सरसाइज विंग रेडर है जो कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की जॉइंट एक्सरसाइज है, ठीक है। जिसके अंदर क्या किया जाता है, इनकी ऑपरेशनल रेडीनेस को बढ़ाया जाता है
और साथ में साइनर्जी मतलब दोनों को इकट्ठे किस तरह से काम करना है उसके ऊपर ये देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। इंडियन आर्मी उन्होंने रिसेंटली कंडक्ट करवाई है एक्सरसाइज, ये इंडियन आर्मी की है और इसके अंदर इंडियन एयरफोर्स जो है उनका भी पार्टिसिपेशन था। बात करें मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एमडीए कैंपेन जो है वो स्टार्ट की गई है। देखिए ये बीमारी है आपकी एक लिम्फेटिक फिलियरिसिस। इस बीमारी के अंदर कोई भी जो पर्सन है बॉडी का, उनका कोई पार्ट जो है वो एक्स्ट्रा साइज जो है उसका हो जाता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये जो बीमारी है इसी को आपकी हाथी पांव नाम से बीमारी को भी जाना जाता है। देखिए जो बीमारी है पैरासिटिक वॉर्म्स के द्वारा होती है जो कि ट्रांसफर किया जाता है इन्फेक्टेड मॉस्किटो के द्वारा। ठीक है, और जो मॉस्किटो इन्फेक्टेड होगा अगर वो किसी इंसान को काटेगा तो उसकी वजह से ये जो बीमारी है वो आपकी हो जाती है। ठीक है, अब इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है या फिर उन्होंने एक कैंपेन जो है वो लॉन्च की है जिसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया से इस जो बीमारी है उसको एलिमिनेट किया जाएगा, टोटली खत्म किया जाएगा। ठीक है, तो यही आपका करंट अफेयर यहाँ पे देखने को मिलता है। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कौन सी बीमारी को निकालने के लिए, तो आप नाम जरूर याद रखेंगे, लिम्फेटिक फिलियरिसिस। इसमें दो तीन चीज़ें याद रखने वाली है। एक तो बीमारी होता क्या है, उससे जो साइज है वो बढ़ जाता है काफ़ी ज़्यादा। इसको हाथी पाँव के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ज़्यादातर ये पाँव में देखने को मिलती हैं। उसके अलावा ये होती किस वजह से है, मॉस्किटो की वजह से होती हैं। और एक बीमारी जो है ये पैरासिटिक वॉर्म जो है, मॉस्किटो इन्फेक्टेड होगा और वही मॉस्किटो आगे जो है इंसान में ट्रांसफर करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सूडान वायरस डिजीज आउटब्रेक इन द युगांडा। ये आपकी कंट्रीज हैं जो कि अफ्रीका में देखने को मिलती हैं। एक्चुअली में क्या है, रिसेंटली सूडान वायरस, क्योंकि ये जो बीमारी है इसका ओरिजिन सूडान में हुआ था, दैट्स वाई सूडान वायरस है। ये डिजीज जो है इसके केसेस जो है वो युगांडा में जो है वो नोटिस किए गए हैं। ठीक है, और ये जो आउटब्रेक है ये आपका सबसे पहले 1976 के अंदर सूडान में देखी करने को मिली थी, उसकी वजह से इसका नाम जो है सूडान वायरस है। बात करें इस बीमारी के बारे में तो ये जिस तरह से इबोला वायरस है ना, उसी तरह से आपका ये सूडान वायरस जो है डिजीज देखने को मिलती है। उसके अलावा इसमें होता क्या है, डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सिवियर सिम्टम्स इंक्लूडिंग द फीवर, फटीग एंड द ब्लीडिंग। ये तीन तरह की चीजें इसमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो याद कीजिए हमने स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन आपसे पूछा था वो क्वेश्चन जो है इसी टॉपिक से आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन था आपका, व्हाट टाइप ऑफ डिजीज इज द सूडान वायरस डिजीज दैट वाज रिसेंटली इन द न्यूज। तो हमने क्या पढ़ा कि वो बैक्टीरियल नहीं है, फंगल नहीं है, ऑटो इम्यून नहीं है, वो आपकी वायरल है। ठीक है, वायरल डिजीज है जो देखने को हमें मिली है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता लग गया। इसके अलावा अगर बात करें, यस, तो आज के सेशन में ये सारे करंट अफेयर्स थे जो कि इम्पोर्टेंट थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये आपके वीकली करंट अफेयर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके फरवरी फर्स्ट वीक जो है या फिर हम यूँ कहें कि लगभग 10 दिन के जो करंट अफेयर आपको यहाँ पे देखने को मिले हैं। आगे भी जो सेशंस होंगे उसमें हम आपके और करंट अफेयर्स जो है वीकली लेके आएंगे। आगे अगर बात करें, सबसे पहले जैसा कि मैंने कोर्स के बारे में आपको बताया था कि जो कोर्स है, अगर आप हमारे जो कोर्सेज हैं उनको अवेल करना चाहते हैं तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट है जो कि abhipedia.abhimanyu.com के नाम से आपको मिल जाएगी। आप इस वेबसाइट पे अगर जाएंगे तो यहाँ पे चूज़ एग्ज़ाम का ऑप्शन होगा। आप यहीं पे जाकर आपको बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स के सेक्शन आपको नज़र आ जाएंगे। इन्हीं में बैंकिंग सर्विसेज एग्ज़ाम है जहाँ पे कंबाइंड पीओ और क्लरिकल एग्ज़ाम पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको जो नया पेज ओपन होगा उसमें कोर्सेज नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर आपको ऑल इंक्लूसिव सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन भी है। वीडियो कोर्सेज सेपरेटली बाय करने हैं वो कर सकते हैं, टेस्ट कोर्सेज या फिर अभिपीडिया माइक्रो कोर्सेज या फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इस माइक्रो कोर्सेज में क्या खास बात है कि यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आपको माइक्रो कोर्स नज़र आ जाएंगे। जैसे अगर बात करें तो यहाँ पर आपका बैंकिंग अवेयरनेस सिर्फ 5 रुपीज़ में, पॉपुलेशन ट्रेंड 1, बॉर्डर इशूज 16, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, स्पोर्ट्स, ये सारे अलग अलग कॉलम्स जो हैं वो नज़र आ जाएंगे सेपरेट प्राइजेज में। तो आप इनको बाय कर सकते हैं या फिर आप कंप्लीट कोर्स भी बाय कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। ठीक है, तो आई होप आज के सेशन में आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली नई अपडेट्स जो हैं वो एग्ज़ाम से देखने को मिलेगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको
जो फ़ोन नंबर है वो भी मेंशन है, आप वहाँ पर भी कॉल करके जो कोर्स की इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।